नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके, तो आप सभी को पता है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती रहती हैं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो डेली हम एक वीडियो रीजनिंग के बनाएंगे और जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, तो इस बार हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लेकर हम डेली वीडियो बना रहे हैं। तो जब भी आपका 2020 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम 2019 के लेंगे और उसके बाद 2018 के लेंगे। ओके, तो डेली हम वीडियो में 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे और आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि डेली जो भी ये वीडियो डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नांकित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रखा गया है ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पर दिक्कतें ना आए। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने मेरा रीजनिंग का जो वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो उसे आप एक बार ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पर ट्रिक बताई गई है कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, अभी हम फिलहाल क्वेश्चन के रिलेटेड ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी को आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी। तो यहाँ पर देखिए BDFEGI और HJL लिखा हुआ है। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर उसे लिख देते हैं BDF, उसके बाद लिखते हैं EGI। ओके, और उसके बाद लिखते हैं HJL और उसके बाद का जो है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पहले ये देखना है कि अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर जिन बच्चों को रीजनिंग नहीं आती है और उनको यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी सीरीज़ दी हुई है ना, तो जो भी अक्षर दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं, उसके नीचे उसके क्या है, नंबर दे देने होंगे आपको ABCD के। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जब भी एग्ज़ाम में बैठो और अगर आपको ये नंबर नहीं पता है तो आपको इस तरीके से आपको जो रफ पेज दिया जाता है उनमें आपको इस तरीके से ABCD लिख देनी है और उसे इस तरीके से क्रम दे देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बी का कितना नंबर बन रहा है, तो बी का 2, फिर डी का कितना बन रहा है, डी का 4, और एफ का कितना बन रहा है, एफ का 6 बन रहा है। उसके बाद देखिए ई का कितना बन रहा है, तो ई का बन रहा है आपका यहाँ पर आप देखते रहिएगा। ओके, ई का बन रहा है 5, फिर जी का बन रहा है आपका 7 और आई का आपका बन रहा है, कहाँ है आई, तो आई यहाँ पर, आई का बन रहा है 9। ओके, एच का बन रहा है 8, उसके बाद जी का बन रहा है 10 और उसके बाद एल का बन रहा है 12। ओके, तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना है, नंबर दे देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, अदरवाइज अगर किसी को डायरेक्टली आता है तो उन लोगों के लिए कोई भी दिक्कतें नहीं रहेगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते क्या है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी के बाद देखिए कितना बड़ा है, तो दो यहाँ पर है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद यहाँ पर क्या है, 6 दिया हुआ है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 के बाद क्या है, 5 के बाद यहाँ पर 6, 6 के बाद यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 के बाद यहाँ पर 8, 8 के बाद यहाँ पर 9 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 8 के बाद यहाँ पर क्या है, 10 है, तो 8 के बाद यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 10 के बाद यहाँ पर 11 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए किस तरीके से आप करेंगे इसे सॉल्व। तो अगर आपको ये पता चल जाता है तो इसके आधार पर भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखिए
पी के बाद डायरेक्टली क्या आ जाता है, ई आ जाता है। तो बी और ई में कितना डिफरेंट है, तो आप बताएंगे कि मैम 3 का डिफरेंट है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई और एच के बाद जाइए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 8 है, तो कितना डिफरेंट आया, 3 आया। तो देखिए यहाँ से एच के बाद डायरेक्टली आप जंप लगा दीजिए, और यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर 3 का जंप लगा हुआ है ना। तो एच के बाद हमें 3 नंबर के बाद का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो देखिए 8, यहाँ पर 5, 6, 7 और यहाँ पर 8 आ गए है ना। तो 8 के बाद क्या होगा, 9, 10 और यहाँ पर 11 नंबर वाला आ गया। तो 11 नंबर पर दोस्तों क्या है, तो आप बताएंगे मैम के है, तो यहाँ पर लिख दीजिए के, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी और जी, तो डी में कितने हैं, 4 है, और जी में कितने हैं, 7 है ना। तो डी और जी के बीच में कितना डिफरेंट रहा, तो उसमें भी आप कहेंगे 3 का डिफरेंट रहा है ना। जी के बाद आप जाइए जे के पास, तो जे और जी के देखिए, जी में कितने हैं, 10 है, तो जे में कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंट आ रहा है। तो जे के बाद आप 3 का डिफरेंट लगा लीजिए, 10, 13, 3 कितने होंगे, 13। तो चलिए 13 नंबर पर कौन सा है, एम है, तो आपका यहाँ पर बन गया है एम। ओके, चलिए अब आते हैं एफ की बारी है। एफ के बाद यहाँ पर आई आता है ना, तो एफ में कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर डिफरेंट कितना मिला, आप कहेंगे मैम 3 का डिफरेंट मिला। फिर आई से जाइए एल के पास, तो आई के पास कितने हैं, 9 है, और एल के पास कितने हैं, 12 है, तो कितने का डिफरेंट मिला, 3 का डिफरेंट मिला है ना। तो फिर अब जाइए आई के एल के बाद जाइए 3 जंप लगाइए, तो एल कितने नंबर पर है, तो 12 नंबर पर है, तो 12 3 कितना होगा, 15 होगा है ना। तो यहाँ पर 15 नंबर पर कौन सा है, तो आप कहेंगे मैम 15 नंबर पर ओ है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बन गया दोस्तों, के एम ओ। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है के एम ओ, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लगाने होंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 2, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संख्या क्रम पर विचार करें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2, फिर 10, यहाँ पर 30, यहाँ पर 68 और यहाँ पर x, हमें x का मान शोधना है। ओके, तो देखिए मैंने जो भी वीडियो आगे बनाया हुआ है, डिटेल्स में समझाया, वहाँ पर मैंने क्या बोला था कि जब भी एक संख्या से हम दूसरी संख्या की ओर चले जाते हैं, तो वो जो भी आगे बढ़ती है संख्या, वो बहुत ही तेज़ी से अगर बढ़ रही है, तो हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। ओके, अगर गुना करने से हमें यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमें क्या करना होगा, या तो हमें स्क्वायर करना होगा, या तो हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर को लगाना है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से 2 से हम डायरेक्ट कहाँ पर चलते हैं, 10 की ओर जाते हैं। 10 के बाद 30 आ जाता है, 30 के बाद क्या आ जाता है, 68 आ जाता है। तो आपको सबसे पहले ये अनुमान लगाना है कि ये जो 10 है वो क्या हमारा कोई स्क्वायर या क्यूब के नज़दीक का कोई अंक है, तो बिल्कुल भी है। अगर आप क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब लगाने से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 होंगे कितने, 10 होंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमें 2 का हमने अगर क्यूब किया है तो 8 मिल रहा है, प्लस 2 कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है ना। तो उसके बाद भी हमें देखना होगा, तो 3 3 9 3 27 होंगे। तो 27 प्लस कितने करेंगे हम, 27 प्लस 3 करते हैं तो हमें आंसर कितने मिलते हैं, 30 मिलता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर यही हो रहा है कि हमारा जो क्यूब है वो क्यूब के बहुत ही नज़दीकी ये अंक हमें मिल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए 68 है, 8 है, तो क्या कोई ऐसा कोई संख्या है जिसका क्यूब करने से 68 के आसपास हमें कोई अंक मिल रहा है, बिल्कुल भी मिल रहा है। तो देखिए किसका, 4 का क्यूब कर लीजिए,
लीजिए, यहाँ पर एक एक का डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करके देख लीजिए, तो 4 4 कितने होंगे 16, 16 4 कितने होंगे 64, यानी कि 4 का क्यूब जो होगा वो हमारा कितना होगा 64 होगा। 64 में देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 2 ऐड किया, 2 के बाद यानी कि जितने का क्यूब किया उतना ऐड किया, है ना। यहाँ पर 3 का क्यूब किया तो 3 ऐड किया, तो यहाँ पर 4 का क्यूब किया तो हमारा यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे 4 करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों 64 प्लस 4 कितने होंगे 68 होंगे, है ना। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक एक का डिफरेंट रहा, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब कितना बनेगा, तो आप कहेंगे मैम 125 बनेगा। अब देखिए 125 में कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जिसका क्यूब किया है उतनी संख्या यहाँ पर ऐड हो रही है, तो हमने किसका क्यूब किया 5 का क्यूब किया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है 125 प्लस 5 कितने हुए 130 हुए, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 130, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे ओके चलिए, यहाँ पर ए, फिर सी, फिर एफ, यहाँ पर ई, जी, आई, के, एन, ओ, क्यू, टी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पहले आप ना नंबर सीरीज लगा दीजिए। नंबर लगाने के बाद अगर आपका आंसर आता है तो बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबको उसके क्रम दे देते हैं। ए का मान कितना रहता है 1 रहता है, सी का 3 रहता है, एफ का 6 रहता है, ई का कितना रहता है, ई का 5 रहता है, जी का 7 रहता है, आई का 9 रहता है ना। फिर आई का क्या रहता है, आई का 9 रहता है, के का क्या रहता है 11 रहता है, एन का रहता है आपका 14, ओके, ओ का रहता है आपका 15। उसके बाद है यहाँ पर क्यू है, तो क्यू का कितना रहता है 17, और यहाँ पर लास्ट में टी है तो टी का कितना रहता है, टी का रहता है 20। अब देखिए दोस्तों, क्या कहीं पर भी आपको ये लग रहा है कि इन लोगों के बीच में कुछ अंतर है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो 1 2 3 होता है ना, ये 1 प्लस यहाँ पर +2 हुआ है ना, तो यहाँ पर कितने हो रहा है +3 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 प्लस कितने हो रहा है, तो 2 हो रहा है। यहाँ पर 7 + 2 9 हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पर 9 + 2 11 हो रहा है, और यहाँ पर 11 + 3 कितने हो रहे हैं 14 हो रहा है ना। फिर यहाँ पर देखिए 15 प्लस कितने हो रहा है, तो 15 + 2 17 हो रहा है, और 17 + 3 कितने हो रहा है 20। तो यहाँ से तो कोई आंसर बन नहीं रहा है। यहाँ से हम अगर यहाँ से यहाँ की ओर चलते हैं तो 1 + 5 कितने होंगे, 1 में 4 ऐड करेंगे +5 होंगे, है ना। फिर देखिए यहाँ पर ई के आई की ओर चलते हैं तो 5 + 4 करेंगे तो कितने होंगे 9 होंगे। 9 के बाद यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर कितने किए हुए हैं, तो 6 किए हुए है ना, तो 6 कितने होंगे 15 होंगे। अब देखिए 15 प्लस यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 हो रहा है तो +6 कीजिए। +6 किया हमने तो 15 + 6 क्या देखने को मिला 21 देखने को मिला। अब देखिए 21 कहाँ पर है, तो यू पे है, तो लगा लीजिए इसे यू पर। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी आगे आपको देखना है किस तरीके से। ओके, ये मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ इसीलिए, वरना आप ना इसे ऑप्शन से ही आंसर लगा दे सकते हो। यहाँ पर देखिए सी से जी की ओर जाइए तो सी कितना है 3 है, जी कितना है 7 है, यानी कि कितना बड़ा 4 बड़ा। जी से आप के की ओर चलते हैं तो कितना बड़ा आप कहेंगे 4 बड़ा, है ना। के से आप क्यू की ओर जाएंगे तो कितना बड़ा आप बोलेंगे 6 बड़े। तो क्यू से आप अगर +6 करते हो तो कितना बढ़ता है, क्यू कितना है 17 है, तो 17 + 6 कितना होगा, तो 23 होगा, है ना। अब देखिए 23 कौन सा है, तो आप कहेंगे W है ना, तो यहाँ पर आ गया आपका W आ गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ से जाइए आई की ओर, तो एफ से एफ कितने 6 है, और आई कितने हैं 9 है ना, तो प्लस यहाँ पर कितने हुए 3 हुए, है ना।
उसके बाद देखिए आई के बाद एन है, तो एन कितना बढ़ रहा है, तो 7, और यहाँ पर 14 है, सॉरी यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 14 है, तो कितने बढ़े, 5 बढ़े। उसके बाद देखिए 14 के बाद आप अगर यहाँ पर देखते हैं टी की ओर चलते हैं तो यहाँ पर 20 आता है, तो 14 + 6 कितने होंगे, 20 हो गए। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ सकता है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लगाने जाओगे तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से अटक गए, आप लास्ट में अटक गए, है ना, ये लास्ट वाले हैं, उसमें क्या हो गया, आप क्या हो गए, अटक गए हैं, है ना। तो अब क्या करोगे दोस्तों, अब ये आपका जो फॉर्मूला है वो तो काम नहीं कर रहा है, तो अब हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला था कि इन लोगों के बीच में अंतर क्या है, तो यहाँ पर +2 हो रहा था, है ना, यहाँ पर कितने हो रहा था, +3 हो रहा था, यहाँ पर आपने देखा +2 हो रहा था, यहाँ पर आपने देखा +3 हो रहा था, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा था, +2 हो रहा था, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा था, +3 हो रहा था। अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा था, +2 हो रहा था, यहाँ से यहाँ +3 हो रहा था ना। तो उसी तरीके से आपको आंसर में भी देखना है कि किस तरीके से है, ओके। तो यहाँ से इजीली आप पता लगा सकते हैं, एस के बाद क्या होगा, STU, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 2 बढ़ रहा है ना, फिर U के बाद क्या आ जाता है, V आ जाता है, यानी कि +1 ही बढ़ रहा है। तो ये वाला आंसर तो हमारा गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, +2 एंड +3 चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर R है, तो R के बाद क्या है, W है। अब देखिए R के बाद W तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, RSTUVW, तो यहाँ पर 2 तो प्लस पहले हो ही नहीं रहा, तो ये आंसर भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए U के बाद क्या आ गया, U के बाद V आ गया, तो यहाँ पर तो 1 ही बढ़ा ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। तो अब इसलिए हमारा आंसर क्या सही होगा, तो D इज द करेक्ट आंसर, है ना। किस तरीके से देखिए, UVW, यानी कि यहाँ पर 2 बड़े, WXYZ, यहाँ पर कितने बड़े, 3 बड़े, है ना, तब जाकर आपका ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी आपको ना इस तरीके से भी आंसर लगाने चाहिए, क्योंकि आप ना डायरेक्टली क्या करते हो, क्वेश्चन के आधार पर ही आंसर लगाने बैठ जाते हो, तो लास्ट में इस तरीके से हमने जो पहले बताया ना उसी तरीके की कंडीशन बनती है, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन बाद में इसीलिए बताया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 06, 24, 61, 20 और x का मान ढूंढना है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको ऐसी श्रृंखला दी जाती है और आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ का जो भी अंतर है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे मैम या तो ज़्यादा बढ़ रहा है कैसे, तो यहाँ पर 6 है, 6 से डायरेक्ट 24 हुए, 24 से बाद क्या हुए, 60 हुए, और 60 के बाद क्या हुआ, 120 हो गए, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपकी जो भी संख्या है वो ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्क्वायर करना पड़ेगा या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने ये भी बोला था कि आपको ये देखना होगा कि क्या आपको जो भी संख्या दी हुई है क्या वो किसी स्क्वायर या क्यूब के बहुत ही नज़दीक है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि हाँ ये इसी क्यूब या स्क्वायर के बहुत ही नज़दीक की संख्या है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, तो अगर हम सोचे तो देखिए क्यूब की बात की जाए तो देखिए 3 3 कितने होंगे, 3 × 3 कितने होंगे, यानी कि 3 के क्या करते हैं, 3 की स्क्वायर करते हैं, ओके। तो 3 के स्क्वायर में क्या होगा, 3 3 9 होगा, ओके। तो 9 में से हम माइनस करते हैं तो कितना मिलता है हमें, तो 9 में से अगर हम 3 माइनस करते तो हमें 6 मिलता है। तो उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25 मिलता है। 25 में से 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 24 बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आपको होगी, क्योंकि जब भी आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आंसर बनने की संभावना नहीं रहती, तो आपको ये स्क्वायर वाला तो करना नहीं है। तो
अब आपके लिए ऑप्शन क्या बचा, क्यूब का बचा। ओके, इस तरीके से आपको स्क्वायर सबसे पहले कर देना चाहिए। अगर स्क्वायर के नज़दीकी आपको कुछ मिल जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो आपको क्यूब डायरेक्टली कर लेना चाहिए। तो क्यूब में क्या देखेंगे कि 6 है, तो 6 के नज़दीक क्या आता है, तो आप कहेंगे कि अगर 2 का क्यूब किया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना मिलता है हमें, 2 का क्यूब आप बोलेंगे मैम 8 मिलता है। ओके, तो 8 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है दोस्तों, 6 मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 24 है, तो किसके करीब है, कौन से क्यूब के करीब है, तो आप बोलेंगे 27 है ना। तो 27 जो है वो आपका किसका क्यूब है, आपको क्यूब आना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब कितना बनेगा, 3 3 9 3 27 है ना। तो 27 माइनस कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो कितना रहेंगे हमारे पास, 24 रहेगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं कि 4 का क्यूब करते हैं तो कितने होंगे, 6 4 4 16, 16 4 64, तो 64 माइनस कितने करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या माइनस किया, कि जिसका क्यूब किया है उसी संख्या को माइनस किया है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, जिसका भी क्यूब किया है उसी संख्या को यहाँ पर क्या किया, माइनस किया है। तो अब क्या करेंगे, जो भी संख्या है जिसका क्यूब किया है उसी को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 64 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 60 रहेगा, है ना। उसके बाद देखिए 4 के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का क्यूब लगा लो, कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125। 125 माइनस 5 किया, कितना मिला आपको, 120 मिल गया, है ना। उसके बाद देखिए 6 का क्यूब कीजिए, तो 6 का क्यूब कितना होगा, तो 6 6 6 36, और 36 6 कितने होंगे, 216। ओके, 216 में से हम कितने माइनस करेंगे, 6 माइनस कर देते हैं, तो कितना रहा, 210। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 210 कहाँ पर है, 20 द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको जब भी पता चले कि जब भी आपकी जो संख्या है वो ज़्यादा स्पीडली बढ़ रही है, तो ज़्यादा अंकों में बढ़ रही है, तब जाकर आपको क्या करना है, या तो स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है। ओके, क्यूब कैसे करोगे और स्क्वायर कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बताया कि क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि जो भी संख्या है बढ़ रही है वो किसके करीब दिख रही है। ओके, तो वो आपको पहले अंदाज़ा लगाना होगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्द श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये श्रृंखला में यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ACEG, CEGI, EGIK और GIKM। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या देखते हो ये आपको पता लगाना होगा। वैसे तो क्वेश्चन ना, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि क्या कुछ होता है। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप एक बार उसे बोल कर देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या पता चलता है, ACEG, तो ACEG आपने यहाँ पर देखा है, CEG यहाँ पर CEG, और उसके बाद यहाँ पर ये CEG यहाँ पर आ जाता है। फिर देखिए EGI, तो यहाँ पर देखिए EGI दिख रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या हो गया, GIK, तो यहाँ पर पहला बन गया GIK, यानी कि क्या अनुमान लगाया कि लास्ट में जो 3 अंक है वो दूसरे पद में क्या हो जाते हैं, दूसरे पद में वो ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो लास्ट वाले जो 3 लेटर हैं वो दूसरे पद में फर्स्ट 3 लेटर बन जाते हैं। ओके, इसी तरीके से ये फॉर्मूला चलता रहता है। अब बात करते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ACEG तो कंप्लीट है आपका। उसके बाद क्या आया, आपने CEG यहाँ पर जोड़ दिया। अब इसका क्या करें, ओके, यहाँ पर भी हमने EGI यहाँ पर जोड़ दिया, तो इसका क्या करें। उसके बाद देखिए लास्ट वाले 3 लेटर आपने यहाँ पर जोड़ दिए GIK, तो अब इसका क्या करें। तो चलिए देखते हैं G के बाद क्या आता है दोस्तों। तो आप बोलेंगे G के बाद मैम H आता है, और H के बाद क्या आता है दोस्तों, H के बाद आता है I।
ओके। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आई के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे मैम जे आता है। तो आई के बाद अगर जे आता है तो जे के बाद क्या आता है, तो के आता है। तो आपने क्या अनुमान लगाया दोस्तों, आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पर जो तीसरा नंबर का जो लेटर है वो चौथे नंबर, तीसरे और चौथे नंबर के लेटर के बीच में एक बढ़ रहा है ना, यानी कि 2 प्लस हो रहा है, एक बढ़ रहा है मीन्स यहाँ पर एक लेटर ऐड होता है, उसके बाद का लेटर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 2 प्लस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, के बाद क्या आएगा, एल आएगा, और एल के बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ओके, ये सीरीज यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब आगे की सीरीज आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, लास्ट वाले जो 3 लेटर हैं वो फर्स्ट दूसरे पद में क्या आएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे। तो लगा लो आई के एम हमने लगा लिए। ओके, ठीक है, आई के एम हमारा लग गया। अब हमने क्या देखा, तीसरे और चौथे जो लेटर है उनके बीच का अंतर देखा। तो लगा लीजिए यहाँ पर अंतर, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, और एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो आपको ये सीरीज में क्या पद मिला, तो आई के एम ओ कहाँ पर है आपका, आई के एम ओ, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2, 10, 26, 50 और उसके बाद की संख्या आपको ढूंढनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज है वो कैसे बढ़ रही है। तो आप बोलोगे मैम बढ़ तो रही है लेकिन उतना तेजी से भी नहीं बढ़ रही है ना। तो जब ऐसी तेजी से अगर कोई संख्या नहीं बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो आपको यहाँ पर 10 मिल रहा है, तो कितना ऐड करेंगे, आप बोलोगे मैम 8 ऐड करेंगे, है ना, तो तभी जाकर हमें 10 मिलेगा। अब देखिए आपके पास 10 आया, 10 में कितना प्लस ऐड करोगे तो 26 मिलेगा। आप बोलोगे मैम 16 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब आपको 26 मिला, कितना ऐड करेंगे तो आपको 50 मिलेंगे। आप बोलेंगे मैम 24 ऐड करेंगे तब जाकर हमें 50 मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने क्या देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो भी ऐड किया वो क्या है, तो देखिए 8 टिकन्ना 8, 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 50 मिला है ना लास्ट में, तो उसे 50 में आप कितना ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देखा दोस्तों आपने, 8 का जो पहाड़ा है ये यहाँ पर है ना, 8 कन्ना है 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 चौक 32 आएगा। तो लगा लो 32 को यहाँ पर और कर दो सम, उसका योग कर लो, 50 + 32 कितना होगा, 82 होगा। तो है यहाँ पर आंसर, बिल्कुल भी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको, अगर आपको देखिए जो भी संख्याओं के बीच में अंतर अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ज़्यादा अगर आपको बढ़ता दिख रहा है तो आपको गुना करना है, या तो स्क्वायर करना है या फिर घन करना है, क्यूब करना है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने A B C F, फिर B C D G, D C D E H और D E F I। ओके, चलिए लगा लीजिए इसे। तो देखिए क्या दिखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर A से B, यहाँ पर B से C, C के बाद क्या है D E F। तो यहाँ से हम इसके अंतर को सबसे पहले नहीं देखेंगे क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ पर देखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पद को दूसरे पद के पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाएंगे। ओके, इसी तरीके से हमें चलना होगा, हर एक में हम इसी तरीके से चले, है ना। तो देखिए यहाँ से A B C के बाद जंप लगा D, तो D के बाद जंप क्या लगेगा, तो D के बाद जंप लगाएंगे तो आप बोलेंगे D के बाद क्या आता है, E आता है। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका E। चलिए यहाँ पर से जंप लगाइए, दूसरे पर से जंप लगाया B, B से C, C से D, है ना, सीरीज अच्छे से बन रही ना। D के बाद E,
तो ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आप बोलोगे एफ आएगा मैम, है ना। उसी के बाद देखिए सी, तो सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, और एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद आप बोलोगे मैम जी आएगा, आ गया जी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए एफ के बाद जी, ओके, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद सॉरी ओके, एच के बाद क्या आया आपका, एच के बाद आई आया, और आई के बाद क्या आया, तो आप बोलोगे मैम एल आएगा, है ना, सॉरी जे आएगा, है ना, एच आई जे, यहाँ पर जे आ गया। ओके, तो कहाँ पर है आपका ये आंसर, ई एफ जी जे। तो देखिए आप बोलोगे मैम ई एफ जी जे जो है वो हमारा सी है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हो गया ना, बहुत ही इजी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 8, 8 से 24, 24 से 48। मैंने क्या बोला था आपको, आपको बोला था कि अगर संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है ना। तो यहाँ पर आप किस तरीके से प्लस कर सकते हो, तो आप लगा लीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 48 है ना। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए 0, 8, फिर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है, फिर 48 हो रहा है। ओके, तो चलिए लगाइए, किस तरीके से लगाएंगे इसको हम। तो देखिए 0 से 8 हो रहा है, 8 में कितने ऐड हो रहे हैं, तो 8 में आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पर 16 अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर कितने हो रहा है, तो यहाँ पर 24, और कितना होगा 48 में से हम 24 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, तो आप बोलोगे 24 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना है, 8 है। ओके, तो अब देखिए दोस्तों आप क्या लगा सकते हैं इसमें अनुमान। तो देखिए यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 16 हुआ, तो यहाँ पर 24 हुआ। तो अब आगे क्या आ सकता है दोस्तों, तो 8 दूनी 16, 8 3, देखिए 8 का पहाड़ा हो गया है ना, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 चौक 32, है ना, यहाँ पर यही तो होगा, 8 चौक 32, यहाँ पर 8 चौक कितने होंगे, 32 होंगे, है ना। तो यहाँ पर जब 32 आता है तो 32 को आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, 32 को क्या करना है, ऐड करना है। तो लगा लीजिए, इसे ऐड कर दीजिए, तो 8 + 2 कितने होंगे, 10 होंगे। यहाँ पर 1 आ गया, 1 + 4 5, 5 + 3 कितना हुआ, 8। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 80। तो 80 इज द आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ACE FHJ, उसके बाद है KMO, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए यहाँ पर लगाइए, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, सी का मान 3 है, और ई का मान है 5, है ना। फिर एफ का मान कितना है, तो एफ का है यहाँ पर 6, एच का है 8, और जे का है आपका 10, 10 के बाद यहाँ पर है 11। ओके, 11 के बाद यहाँ पर एम का है 13, 13 के बाद ओ का है 15। तो आपने यहाँ पर क्या अनुमान लगाया दोस्तों, यहाँ पर आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पर ए से ई आगे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, जबकि दूसरे पद पर चले जाते हैं तो यहाँ पर +1 हो रहा है ना। 5 + 6 1, यानी कि 5 + 1 कितने होंगे, 6 होंगे, है ना। उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, +2, फिर से दूसरे पद पर चले जाते हैं तो +1 हो जाता है। उसके बाद अंदर अंदर देखते हैं तो लेटरों के बीच में है +2, यहाँ पर आ जाता है +2। तो आपने ये सीरीज देख ली कि यहाँ पर सीरीज में क्या होता है कि एक ही पद में अंदर अंदर के जो लेटर हैं उनके बीच में कितना अंतर है, +2 का है। जबकि दूसरे पद पर हम जंप लगाते हैं तो उसमें 1 + जंप लगाना है। तो हमें अभी दूसरे पद पर जंप लगाना है, तो हम कितना
कितना लगाएंगे, +1 लगाएंगे। तो ओ है तो ओ के बाद कितना होगा, यहाँ पर 15 है तो 15 में एक ऐड करेंगे, कितना होगा, 16 होगा। ओके, अब देखिए 16 है तो यहाँ पर हमें 2 2 ऐड करना है, तो 16 + 2 कितने, 18, 18 + 2 कितने, 20 हुए। अब लगा लीजिए, इसी अंकों को लगा दीजिए और यहाँ पर लेटर लिख दीजिए। चलिए 16 पर कौन सा है, तो P है, 16 पर हमारा P आ गया। 18 पर क्या हुआ, R आ गया, तो 18 पर हमारा R आ गया। उसके बाद देखिए 20 पर क्या है, 20 पर T है। तो चलिए आपका आंसर बन गया PRT। कहाँ पर है PRT, इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आपका बहुत ही इजी वे से आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद देखते हैं, श्रृंखला आ गई आपकी 4 बार 28 52। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 बार 28 और 52, और उसके बाद का अंक आपको क्या करना है, उसके बाद का अंक आपको ढूंढना है। ओके, तो चलिए किस तरीके से ढूंढेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, सोचिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आप बोलोगे मैम 8 प्लस हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं तो कितना प्लस हो रहा है, तो 12 में कितना ऐड करोगे तो 28 आएगा, या तो फिर 28 में से 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 2 में से 1 16। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, तो उसमें यहाँ पर यानी कि 12 + 16 किया तो 28 आया, है ना। तो 52 में से 28 माइनस कर दो, कितना रहता है, तो यहाँ पर देखिए 12 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ पर 4 4 में से 2 यानी कि 24 ऐड करेंगे तो 52 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से यही प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसी तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए ये 8 का पहाड़ा है, 8 कन्ना 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 चौक कितने होंगे, 32, है ना। तो यहाँ पर 32 प्लस कर दो, 52 + 32 कर दीजिए, कितना मिलता है, 2 2 4 और 5 3 8, यानी कि कितने मिले आपको, 84। यहाँ पर क्या आया आंसर, 84 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो ये थी दोस्तों आपके आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा रीजनिंग में, तो आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी और चुटकियों में आप ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ।